ओके, लेट अस स्टार्ट करने वाले हैं महाराष्ट्र बोर्ड स्टैंडर्ड 9th सब्जेक्ट अलजेब्रा चैप्टर फर्स्ट है समुच्चय। समुच्चय क्या है? लेट्स गो फॉर इट। समुच्चय किसे कहते हैं? इसकी परिभाषा है, बेटा जरा ध्यान दीजिएगा आप लोग, वह समूह जो निश्चित व अचूक जानकारी देता है उस समूह को समुच्चय कहते हैं। क्या बोल रहा है? वह समूह जो निश्चित व अचूक जानकारी देता है उस समूह को समुच्चय कहते हैं। पहले आप इसका मतलब समझिए कि ये एक्चुअल में है क्या, तभी आपको समुच्चय समझ में आएगा। समुच्चय को इंग्लिश में सेट कहते हैं। तो आपको इसका अर्थ समझना है तो इसका मतलब समझना पड़ेगा। समूह यानी ग्रुप, निश्चित और अचूक यानी जो कभी गलत ना हो। जैसे मैंने लिख दिया कि अंग्रेजी के प्रथम 5 अक्षर, मतलब प्रथम 5 बड़े अक्षर लिख देता हूं, बड़े अक्षर। तो अंग्रेजी के प्रथम 5 बड़े अक्षर कौन से होंगे? ABCDE, दैट्स इट। अंग्रेजी के प्रथम 5 बड़े अक्षर ABCDE, ये एक ग्रुप हो गया, एक समूह हो गया। ये गलत नहीं है। आप सभी को मालूम है कि अंग्रेजी के 5 बड़े अक्षर कौन से होते हैं? ABCD, यही होते हैं। फिर मैंने लिखा एक वाक्य बोला मैंने, यानी एक समूह बताया कि अंग्रेजी के प्रथम 5 छोटे अक्षर कौन से होंगे? वो ABCDE। देख लीजिए, ये जो ग्रुप बन रहा है ना, ये समूह बन रहा है ना, यही है आपका निश्चित व अचूक जानकारी। अगर मैंने आपसे कहा कि आपकी कक्षा में लड़कों का समूह, तो आपकी कक्षा में कितने लड़के हैं वो गिन के आप बता सकते हैं। आपकी क्लास में कितने लड़के हैं वो गिन के आप बता सकते हैं ना, कि भाई 50 है, 60 है, 30 है, 40 है, जो भी है आप बता सकते हैं। जहां पर आप जिस ग्रुप को आप परफेक्ट बता सकते हो, निश्चित बता सकते हो, उसी को हम कहते हैं समुच्चय। उसी को क्या कहते हैं बेटा? समुच्चय। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। समुच्चय की विशेषताएं। समुच्चय की विशेषताएं क्या है? फिर से चलिए ठीक है। देखिए समुच्चय क्या होता है, ठीक है, मैं फिर से बता देता हूं, फिर से रिपीट कर देता हूं आपके लिए। वह समूह जो निश्चित व अचूक जानकारी देता है उस समूह को समुच्चय कहते हैं। देखिए एकदम सिंपल से मैं बात करता हूं। हाँ मैं समझ गया आप जो कह रहे हैं, ठीक है, चलिए ठीक है, बता देता हूं, फिर से बताता हूं, फिर से रिपीट कर देता हूं आपके लिए। बेटा जैसे मैंने आपको एक उदाहरण दिया, एग्जाम्पल दिया कि आपके कक्षा के लड़कों का समूह, तो आपके कक्षा में कितने लड़के हैं वो आप गिन के बता सकते हैं। आपकी कक्षा में लड़कियों का समूह, आपकी कक्षा में कितनी लड़कियां हैं वो आप बता सकते हैं। अंग्रेजी के प्रथम 5 अक्षर क्या होते हैं? आपने देखा यहां पर, मैंने आपसे कहा ना, ये ABCDE। अंग्रेजी के प्रथम 5 छोटे अक्षर ABCDE। प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याएं 1 2 3 4 5। अब इसमें आएगा कि प्राकृतिक संख्याएं क्या है, ठीक है, हम उसके ऊपर डिस्कस करने वाले हैं आगे चल के। सिर्फ आप थोड़ा समझते रहिए। ये जो मैंने अभी समूह बताए, आपकी कक्षा के लड़कों का, लड़कियों का, या फिर बड़े अक्षर, छोटे अक्षर, या फिर 5 प्रथम प्राकृतिक संख्याएं, बेटा ये सब वो समूह है जो निश्चित व अचूक जानकारी दे रहे हैं, यानी इन जानकारियों में कोई गलती नहीं है। इसलिए इन समूहों को हम क्या कहेंगे? यस, समुच्चय कहेंगे। तो किसको नहीं कहेंगे? जैसे मैंने आपसे कहा, आपकी कक्षा के होशियार विद्यार्थियों का समूह, तो आप बोलेंगे किसी एक का नाम ले लेंगे, तो अरे ठीक है, मतलब आपको क्या लगेगा कि मैं पढ़ने में बात कर रहा हूं, ये जरूरी थोड़ी है। होशियार मतलब किस प्रकार का होशियार? कुछ निश्चित है? होशियार शब्द की कोई परिभाषा वहां पर निश्चित होती है क्या? होशियार मतलब कौन से प्रकार का होशियार? पढ़ाई में होशियार, खेलने में होशियार, नाचने में होशियार, गाने में होशियार, किस में होशियार? अगर मैंने कह दिया कि चलिए भाई खेलने में होशियार, बताइए। अच्छा, खेलने में भी कौन से प्रकार का खेल? भाई उसको क्रिकेट अच्छा है, या कबड्डी अच्छी है, खो खो अच्छा है, फुटबॉल अच्छा है, क्या अच्छा है? यानी वहां पर कोई निश्चित नहीं है। जब निश्चित नहीं होता है तो आप होशियार विद्यार्थियों का समूह नहीं बता सकते हैं। ऐसे जो समूह होते हैं ना, उसे हम समुच्चय नहीं कहते हैं। वह समूह जो निश्चित जानकारी हमें नहीं देता है, उस समूह को हम समुच्चय नहीं कहते हैं। यस, चलिए आगे बढ़ते हैं।
समुच्चय की कुछ विशेषताएं यानी समुच्चय के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको समझने हैं। क्या समझना है? पहला, जो समूह है, समुच्चय का जो समूह होता है ना, समूह को अंग्रेजी के बड़े अक्षर से लिखते हैं। जैसे मैं बता रहा हूं आपको, एक एग्जांपल लेता हूं, उस एग्जांपल के तहत आपको पूरा समझ में आ जाएगा। सारी जानकारी हम, सारी विशेषताएं उस एग्जांपल के तहत एडजस्टमेंट करेंगे। जैसे मैंने लिखा ए बराबर अंग्रेजी के 5 बड़े अक्षरों का समूह। अंग्रेजी के 5 बड़े अक्षरों का समूह। तो ए बराबर आपने क्या लिखा? 5 अंग्रेजी के प्रथम लिखता हूं, प्रथम सही रहेगा, प्रथम 5 बड़े अक्षरों का समूह। तो मैंने लिखा ए बी सी डी ई। यस, दैट्स इट। यहां पर ए लिखना जरूरी नहीं है, आप या एक्स वाई जेड कुछ भी ले सकते हैं, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, अंग्रेजी के 5 बड़े अक्षरों का समूह ए बी सी डी ई, ये है। याद रखिएगा, समूह को अंग्रेजी के बड़े अक्षर से लिखते हैं, मतलब ये, इसकी मैं बात कर रहा हूं, इसकी, ये इसकी बात कर रहा हूं। यहां पर जो लिखा जाएगा, समूह का नाम जो दिया जाएगा ना, वो हमेशा अंग्रेजी का बड़ा अक्षर आएगा, पहला पॉइंट। दूसरा, समूह के घटक को अंग्रेजी के छोटे अक्षर से लिखते हैं, यानी आने वाले समय में, ये तो मैंने अंग्रेजी के 5 बड़े अक्षरों का समूह बोला था, इसके लिए ऐसा लिखा गया है। याद रखिएगा, जो घटकों को है ना, यहां घटक के अंदर जब हम लिखने जाएंगे तो हमेशा अंग्रेजी के छोटे अक्षरों का इस्तेमाल करेंगे। याद रखिएगा, इसके अंदर जो भी घटक आने वाले समय में हम सीखेंगे इसके ऊपर, ये इसको घटक कहते हैं। मेरा बताने का मतलब क्या था आपको, ये घटक, ये घटकों को ना जब हम आने वाले समय में लिखेंगे, प्रकारों के बारे में बात करेंगे और सब बताएंगे आपको, वहां पर इनको, इसके अंदर ना हम अंग्रेजी के बड़े अक्षरों का इस्तेमाल कभी नहीं करेंगे। कभी नहीं मतलब कभी नहीं, यहां पर हम अंग्रेजी के छोटे अक्षरों का इस्तेमाल करेंगे। तो आप बोलेंगे सर अभी आपने क्यों लिखा है? अरे यहां पर मैंने समूह ही वही लिखा है ना, अंग्रेजी के प्रथम 5 बड़े अक्षरों का समूह। तो याद रखिएगा, इसके लिए मैंने यहां पर बड़े अक्षर लिख दिए। यहां पर अंग्रेजी के प्रथम 5 छोटे अक्षरों का समूह, तो छोटा अक्षर लिख देता। मैं लिख देता यहां पर, मान लीजिए बी बराबर, यहां पर मैंने लिख दिया प्रथम 5 प्राकृत संख्याएं, प्राकृत संख्याएं, प्रथम 5 प्राकृत संख्याएं। तो b बराबर, यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे, 1 2 3 4 5, दैट्स इट। ये हो गया प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याएं। तो इसको ही हम घटक कहते हैं, यही पॉइंट है दूसरा, समूह के घटक को अंग्रेजी के छोटे अक्षरों से लिखते हैं। ये घटक है, इसके अंदर जो है आने वाले समय में ना हम जब लिखेंगे तो छोटे अक्षर ही इसके अंदर लिखेंगे, बड़े अक्षरों का इस्तेमाल इसके अंदर कभी नहीं करेंगे। तीसरा, समूह के घटकों को कॉमा से अलग करते हैं। देखिए ये सारे घटक को, इनको घटक कहते हैं, ये अलग अलग घटक है, यही घटक है। हाँ, आप समझिए इस पॉइंट को। मक्खी कहां से उड़ रही है भाई, बहुत प्रॉब्लम है, सब होता है, सब समस्याएं रहती है, क्या करेंगे, बाहर भी लोग आवाज करते रहते हैं, अभी लॉकडाउन चालू है, किसी को बोल भी नहीं सकते हैं, तो मक्खी भी उड़ रही है, मच्छर भी उड़ रहे हैं, तो फैन बंद है रिकॉर्डिंग के टाइम पे, तो पसीने भी आ रहे हैं, तो सब करना पड़ेगा थोड़ा सा, जरा मैनेज आप लोग समझिएगा प्लीज उस बात को। प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याएं, 1 2 3 4 5 हो गया। चलिए, समूह के घटकों को कॉमा से अलग करते हैं, ये हो गया, कॉमा से अलग कर दिया हमने। आगे है आपका, समूह को कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं। ये जो समूह है ना, इस समूह को हम लोग कर्ली, ये है आपका कर्ली ब्रैकेट, ये ब्रैकेट है, आपको मालूम है छोटा ब्रैकेट ऐसा होता है, फिर ये बड़ा ब्रैकेट, ये है कर्ली ब्रैकेट। हाँ, याद रखिएगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कर्ली ब्रैकेट। अच्छे से बनाइएगा थोड़ा सा, हाँ ऐसा कर्ली ब्रैकेट। हाँ, तो जो इसके घटकों को हम लोग लिखते हैं ना कर्ली ब्रैकेट में, कर्ली ब्रैकेट परफेक्ट बनाइएगा, नहीं तो पता चला जैसे मर्जी में आया वैसे बना दिया, नहीं चलेगा। कुछ भी आपको घुमा देंगे ऐसा नहीं चलेगा। ये ऐसा कर्ली ब्रैकेट नहीं है, ये कर्ली ब्रैकेट नहीं है। कर्ली ब्रैकेट मतलब कर्ली जैसा होना चाहिए, ऐसा करके ऐसा पीछे जाने का, फिर यहां से ये ऐसा लेके आने का, हाँ, फिर ऐसा करके ऐसा जाने का, फिर यहां से ये ऐसा लेके आने का। बहुत ज्यादा नीचे में नहीं जाना चाहता, और नीचे दिखाई नहीं देगा आपको। काफी परेशानियों के साथ से सब लेक्चर सब शूट करने पड़ रहे हैं, जरा आप लोग समझिए इस मेहनत का जो है कि आपको बेनिफिट मिलना चाहिए। हाँ, समुच्चय को यहाँ पर जो है हम लोग कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं, क्या भाई, हाँ
बहुत जो है कि परेशान कर रहे हो यार, कहां से आ रहे हो तुम, निकल लो ना यहां से। समुच्चय को करली ब्रैकेट में लिखते हैं, ये क्या है। फिर अगला पॉइंट, करली ब्रैकेट मतलब ये पॉइंट, हाँ इसको करली ब्रैकेट बोलते हैं। फिर अगला पॉइंट है, पांचवा पॉइंट, घटक है को हम लोग इस तरह से दर्शाते हैं, और घटक नहीं है को हम लोग इस तरह से दर्शाते हैं। तो अब दो चीजें आपको समझनी पड़ेगी, घटक है और घटक नहीं है, इसका क्या मतलब है। चलिए ठीक है, ये भी मैं आपको समझा देता हूं कि घटक है और घटक नहीं है इसका क्या मतलब है। लेट्स गो फॉर इट। इसको हम लोग कहते हैं बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू, इंग्लिश में बोलते हैं, तो हिंदी में तो मैंने आपको बता दिया घटक है। इस चिन्ह के बारे में समझाना है। इस चिन्ह को कैसे हम लोग लिखेंगे, अच्छे से लिखेंगे, इस तरह से आप ऐसा कर दीजिएगा, ये हो गया। और इसी को जो आप लिख के ऐसा काट देंगे, ये घटक है और ये घटक नहीं है। जैसे एक समुच्चय लिखा, समुच्चय को हमेशा किससे लिखेंगे आप, बड़े अक्षर से। इसके अंदर आप हमेशा क्या रखेंगे, छोटे जो है कि कोई भी अंग्रेजी के छोटे अक्षर ही लेंगे। समझ लीजिए मैंने लिख दिया ABCDEF, पूरा नहीं लिखना है, ABCD जेड तक लिखते, पता चला जाएगा कि चलो जेड तक लिखते, टाइम पास करते हैं, जेड तक पूरा भर जाएगा। हाँ, ये फालतू टाइम पास नहीं करना आपको। ABCDEF। सो बेटा जरा सुनिए, A बराबर ABCDEF, ये हमने एक समुच्चय लिख दिया है। यहाँ पर क्या लिख दिया, समुच्चय वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूं मैं, ये निश्चित जानकारी दे रहा है। अंग्रेजी के प्रथम 1 2 3 4 5 6 अक्षर। आइए बेटा, अगर मैंने कहा A, समुच्चय A, यह है समुच्चय A कैपिटल A, यह है स्मॉल ए, समुच्चय A मतलब कैपिटल A, समुच्चय का नाम कैपिटल A है, याद रखना। ये स्मॉल A इस कैपिटल A के अंदर है या नहीं है, ये स्मॉल ए इस ए के अंदर है या नहीं है ना भाई। अरे देखो ना, करली ब्रैकेट के अंदर है ना, है। जब है तो घटक है। अगर मैंने लिखा बी इस समुच्चय ए के अंदर है या नहीं, अंदर है क्या नहीं है, घटक मतलब उसके अंदर होना चाहिए। तो बी इस समुच्चय ए के अंदर है या नहीं है, तो घटक है। सी इस समुच्चय के अंदर है या नहीं है तो घटक है। अगर मैंने लिखा जी इस समुच्चय के अंदर है या नहीं है घटक है। ऐसा थोड़ी है, कहां है जी, नहीं है, जी है ही नहीं, देख लो ना, नहीं है। जब नहीं है तो घटक नहीं है, तो इसको हम क्या करेंगे, कट कर देंगे। आए इस समुच्चय ए का घटक है या नहीं है, नहीं है, तो घटक नहीं है। अब आपको समझ में आया होगा ये चिन्ह का मतलब। इन सबका हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। आज हमारा इंट्रोडक्शन लेक्चर है, इंट्रोडक्शन लेक्चर ना, बेसिक्स आज आपको बता रहा हूं मैं। समुच्चय का पूरा बेसिक सीख लीजिए, आने वाले समय में बहुत उपयोग आने वाला है। ये सब के बेस पे समुच्चय किसे कहते हैं। जब आपको यही नहीं पता होगा तो आगे सवाल क्या करेंगे, तो आप समझ चुके होंगे कि समुच्चय किसे कहते हैं। वह समूह जो निश्चित व अचूक जानकारी देता है उसे समुच्चय कहते हैं। इसको हम अंग्रेजी के बड़े अक्षर में दर्शाते हैं। इसके नाम को उसके अंदर कभी भी इस्तेमाल करोगे, जो भी इस्तेमाल करो, अगर अंग्रेजी के अक्षर का इस्तेमाल करना है तो छोटा ही इस्तेमाल करना, बड़ा मत लिखना। थर्ड पॉइंट है, इसके घटकों को कॉमा से अलग करते हैं, करली ब्रैकेट में लिखते हैं, और घटक है घटक नहीं है इसके बारे में जानकारी दे दिया मैंने। सो मेरे बच्चे, अब ये ऑलमोस्ट आपका समुच्चय लगभग कंप्लीट हो चुका है। बस इस सवालों को, आने वाले सवालों को जो हल करना है हमें, हल करने के लिए कुछ संख्याओं, समुच्चय हो गया, समुच्चय किसे कहते हैं इसका पूरा मैंने आपको इंट्रोडक्शन दे दिया। अब आइए मैं आपको सवालों को हल करने के टाइम, जब अगले लेक्चर में हम लोग सम्स को सॉल्व करेंगे, उस वक्त हमें समझना पड़ेगा इन संख्याओं के बारे में। अगर ये संख्याएं आपको पता नहीं है तो सवाल आपको समझ में नहीं आएंगे। तो याद रखिएगा, ये सब बेसिक्स है, ये क्लियर रहेगा तो सवाल परफेक्ट वे में हो जाएगा। चलिए देखते हैं एक एक को। पहला है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती बेटा, 1 2 3 इस अनंत तक चली जाएंगी, इन्हें हम कहते हैं प्राकृतिक संख्या। पूर्ण संख्याओं की शुरुआत कहां से होती है, 0 1 2 3, ये भी अनंत तक चली आ जाएंगी। ये क्या है आपकी पूर्ण संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं क्या होती है, प्लस और माइनस दोनों संख्याओं को मिला के जो बनता है वो पूर्णांक होता है। बीच में 0, दाहिनी तरफ प्लस 1 2 3 डॉट डॉट, बाएं तरफ माइनस -1 -2 -3 डॉट डॉट डॉट, ये सब कॉमा यहां रहेगा। इन संख्याओं को हम लोग क्या बोलेंगे, पूर्णांक संख्याएं।
परिमेय संख्याएं, वो संख्याएं जो p बटे q के रूप में हो, यानी बटे में हो और नीचे हर आपका शून्य नहीं होना चाहिए। बाकी कुछ भी हो, कुछ भी लिखिए आप यहाँ पर, बस बटे के रूप में हो, उन्हें हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्याएं। p बटे q यानी अंश बटे हर, लेकिन हर शून्य नहीं होना चाहिए। अगला है अपरिमेय संख्याएं, जो संख्याएं इस तरह से बटे के रूप में ना आ पाए, p बटे q के रूप में ना आ पाए, और जहां पर q बराबर 0 हो ना हो, यहां q का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, याद रखिएगा। जो इस रूप में ना आ पाए उन्हें हम क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्याएं। कौन कौन सी होती है अपरिमेय संख्याएं, जैसे करड़ी में 2, करड़ी में 3, करड़ी में 5, ये सब अपरिमेय संख्याएं हैं। अगली है आपकी अभाज्य संख्याएं, वो संख्याएं जो नहीं कटती हैं उसे अभाज्य संख्या कहते हैं, जैसे 2, 3, 5, 7। भाज्य संख्याएं, जो संख्याएं कट जाएं उन्हें हम क्या कहते हैं, भाज्य संख्याएं। वास्तविक संख्याएं, ये सभी संख्याएं मिला के जो संख्याएं बन जाए उसे हम क्या कहते हैं, वास्तविक संख्याएं। ये हो गया संख्या रेखा। फिलहाल ये रेखा है जिस पे संख्या हम लोग बता देते हैं, यहाँ प्लस, यहाँ पर माइनस, इस तरफ प्लस होता है, इस तरफ माइनस। इसके ऊपर जो पूरी की पूरी संख्याएं दर्शाई जाती है उन्हें हम क्या कहते हैं, वास्तविक संख्याएं। तो आज ये हमारा रहा बेसिक्स पूरा, किसके बारे में, समुच्चय के बारे में। अगले लेक्चर में हम लोग अगला जो हमारा एक्सरसाइज है 1.1 वो स्टार्ट करेंगे। तब तक आप बेसिक पढ़िए, थोड़ा समय लीजिए, अच्छे से पढ़िए। एक बार बेसिक क्लियर हो गया तो 100% सम्स तो चुटकी बजाते हुए क्लियर हो जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।